नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। नशा हम करते थे लेकिन दोष शराब को देते थे। अक्सर आपके घर के अंदर भी ऐसा होता होगा, आस पड़ोस के अंदर भी ऐसा होता होगा, और जहां पर भी आपने देखा होगा नशे की गिरफ्त के अंदर जो भी लोग आते हैं वो हमेशा अपना दोष जो है शराब को और नशे को देते कि इसने मुझे गिरफ्त में लिया हुआ है। लेकिन भाई नशा ना तो आपके पास खुद चल करके आता है और ना ही नशा कहता है कि मुझे पियो या फिर मुझे कंज्यूम करो। आप नशे के पास जाते हैं, आप उसी गिरफ्त में आते हैं। तो आपको बता देते हैं, हरियाणा पुलिस की तरफ से अगर हिसार के आईजी की बात करूं तो राकेश कुमार आर्या की तरफ से जो है 15 दिन का ये जो अभियान है ड्रग एवं हिंसा मुक्त मेरा गाँव मेरी शान, ये चलाया हुआ है, जहाँ पर युवाओं को बताने की कोशिशें की जा रही है कि नशा करने से क्या कुछ हो सकता है। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद है। मुझे आप बताइए कि नशे की बात की जाए तो आपने आपके आसपास नशे के गिरफ्त के अंदर लोग देखे होंगे, कैसे नशे के अंदर गिरफ्त लोग आपने देखे आज तक? स्मैक वगैरह के भी देखे हैं मैम, और हमारे एरिया में दारू वगैरह के भी अच्छे लोग मिलते हैं, पीते हैं। अच्छा, क्या क्या कठिनाई जो है नशा करने के बाद आने लगती है कि आम इंसान को? फिजिकली हेल्थ तो रहती नहीं और साथ में कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, आपसे जानना चाहूँगी, अगर एक इंसान नशे की गिरफ्त के अंदर आ सकता है तो वो उसे छुड़वाने के लिए क्या कर सकता है? कि युवा होने के नाते आपको क्या लगता है? पहली बात तो शराब बैन होनी चाहिए और बाकी स्पोर्ट लेकिन सरकार का तो राजस्व आता है शराब से, बैन कैसे होगी? तो यूँ तो बिहार में भी करी हुई है, तो अब कुछ तो किसी को तो सोचना ही पड़ेगा। अब यूँ तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो सरकार को बैन तो करनी चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, अगर बात की जाए हरियाणा की तो पहले उड़ता पंजाब नाम दिया जाता था, लेकिन अब पंजाब से भी आगे उड़ता हरियाणा हो गया और सिरसा फतेहाबाद की तरफ ज़्यादा लोग नशे की गिरफ्त के अंदर आ रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या पुलिस के इस अभियान से सिर्फ एक साइन करवाने से एक युवा जो है वो नशे की गिरफ्त से बाहर निकल जाएगा? मैम, बाहर नहीं निकलेगा तो फिर भी पर उन्हें पता तो चलेगा इस बारे में, और वो दूसरों को भी बताएगा कि नशा हानिकारक है उनके लिए। ठीक है, अगर नशे की बात की जाए तो आपने भी अपने आसपास में, क्लासमेट में, कॉलेज में, बाहर किसी और बैच में देखा होगा कि युवा नशे की गिरफ्त के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या कारण मानते हैं कि इस वजह से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं? हम जस्ट ये बैड कंपनी की वजह से होता है। अब कुछ बंदे बैड कंपनी में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो फिर, यानी कि जैसी संगत वैसी रंगत। यस मैम, बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है युवाओं के नशे में आने के क्या क्या कारण है? अब कारण तो कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले भाई ने बताया है कि संगत हो सकती है, कुछ आजकल स्टडी की वजह से भी लोग ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, बाकी कुछ भी इकोनॉमी प्रॉब्लम की वजह से भी कुछ स्ट्रेस में आ जाते हैं। बाकी साइन वाला सही सिस्टम का रखा है, इसकी वजह से हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को और युवाओं को भी कि नशा वगैरह ठीक नहीं है। तो आपको बता दें, ये सभी जो है गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र हैं। मुझे आप बताइए कि जाट कॉलेज के छात्र हैं, मुझे आप बताइए कि बात की जाए नशे की तो एक लड़की होने के नाते आपको क्या लगता है कि लड़कियां भी आजकल बेहद ज़्यादा जो है नशे की गिरफ्त के अंदर आने लगी है, तो कारण क्या है इसका? वही स्ट्रेस वगैरह लेना, गलत संगति में पड़ जाना, यहाँ वहाँ देखते हैं तो हमें कई दिखते हैं, फिर उसको हम इंजॉय करने लगते हैं, उनके साथ बैठ के हम क्या कई बार लगता है कि लड़कियाँ भी एक स्टेटस सिंबल शो करने के लिए नशा करने लगती हैं? जी बिल्कुल, वो अपनी क्लास को ज़्यादा हाई बनाने के लिए वो बियर वगैरह स्टार्ट कर देती हैं, फिर उसकी लत लग जाती है, उनको स्मोकिंग वगैरह करने लग जाती हैं। कई सारी वीडियोस देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है कि लड़की नशा करके ड्राइव करती है, और मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की वीडियो की एक लड़की नशा करके ड्राइव कर रही थी और एक पुलिस वाले ने उसको रोका तो उस लड़की ने उसके ऊपर लात मार दी। तो आपको क्या लग रहा है कि लड़कियों का भी इस तरीके से नशे की गिरफ्त में आना उनके शरीर के लिए कितना नुकसानदायी है? बहुत नुकसानदायक मैम। ऐसे किसी के साथ मिसबिहेवियर करना फिर तो और भी गलत बात होती है मैम। ये तो मतलब अपने वो दिखाना चाहते हुए हम भी हैं, मतलब नशे करते लड़के तो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, इसी चक्कर में हम वो फिर गलत। नशे की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा परिवार जो है नशे की वजह से ख़राब हो जाते हैं। एक लड़की है, आसपास में भी देखा होगा, तो आज तक क्या क्या कुछ आपने नशे की वजह से देखा है कि लोगों के परिवार उजड़ गए? यस मैम, नशे के चक्कर में लड़के भी मतलब ये मैम चोरी वगैरह ये सब कुछ गंदे काम स्टार्ट कर देते हैं मैम इससे। फिर इससे फैमिली में भी मैम उनकी भी रेपुटेशन सब कुछ कम हो जाती है मैम इससे। आप मुझे ये बताइए कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि नशा वो करना छोड़ दे और ज़िंदगी जो है एक ही बार मिलती है और ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहिए?
हमें है ना बिल्कुल भी नशा नहीं करना चाहिए। इससे घर परिवार सब उजड़ते रहते हैं और आजकल हम देख ही रहे हैं कि हमारे समाज में बिल्कुल कितना नशा फैला है। इससे हमारे जैसे हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है, वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, तो उसके घर वाले हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं, तो उसकी वाइफ भी चली गई है उसको छोड़ के, और उसके बच्चे भी भूखे रहते हैं बेचारे, उनको कुछ काम भी नहीं मिलता और ना ही उनको पापा उनको स्कूल में पढ़ाते हैं। बिल्कुल घर पे एकदम तंगी सी फैली हुई है और उसकी वाइफ भी कभी कभी उनके बच्चों को लेके जाती है और कभी कभी वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। तो आपको बता दूं कि नशे की वजह से कितने सारे परिवार उजड़ गए। अगर तलाक की बात करें तो सबसे बड़ा कारण तलाक का माना जाता है नशा। नशे की गिरफ्त में आने के बाद जो है डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होने लगता है, पति पत्नी के बीच के अंदर दरारें आने लगती हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है एक छोटा बच्चा जब वो आपको देखता है, अपने पापा को देखता है अपनी मम्मी के ऊपर हाथ उठाते हुए, तो शायद वो बच्चा सहम जाता है और जब तक वो बड़ा होता है तब तक वो इस दुविधा से निकल नहीं पाता कि आखिरकार उसने देखा क्या और क्या उसके सामने हो रहा है। आप मुझे ये बताइए, क्या आपने भी अपने आसपास कोई ऐसी स्टोरी देखी है नशे की गिरफ्त में? जी बिल्कुल, आस पड़ोस में हम कई बार ऐसे स्टोरी देखते हैं कि शराब पी के घर पे आते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं होती है, वो अपने वाइफ पे हाथ उठाते हैं, डिवोर्स तक के चक्कर हो जाते हैं, केस वगैरह आते हैं, रोज़ पुलिस आती है उनके घर में। ऐसे बहुत सारे मैटर देखे हैं हमने अपनी सोसाइटी में। आपको बताते हैं हिसार के आईजी राकेश कुमार आर्या के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये अभियान चलाया हुआ है। सर मुझे ये बताइए, सज्जन जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सज्जन जी मुझे ये बताइए कि ये जो अभियान चलाया हुआ है, क्या लग रहा है सिर्फ एक साइन कराने से युवा नशे की गिरफ्त से बाहर निकल सकते हैं? देखो, अपने अपने स्तर पे प्रयास करना चाहिए और किसी भी काम को पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। प्रयास करेंगे, बच्चों को अवेयर करेंगे तो उनको दिशा मिलेगी, इसका फायदा होगा। लगभग कितने गांव के अंदर आप ये अभियान चला चुके हैं और कितने युवाओं को बदल चुके हैं? अभियान हमने चलाया वो अलग है, ये जो अभियान हमने चलाया है हस्ताक्षर वाला और ये ओथ का जो ये अभियान है ये अलग है। ये एक फोर्टनाइटली यानी एक 15 दिन के लिए अभियान हमने चलाया है। 26 जून वर्ल्ड ड्रग अब्यूज डे के रूप में मनाया जाता है, 26 जून विश्व नशा मुक्ति दिवस के रूप में, और उसी उपलक्ष्य में हमने हमारे डीजीपी साहब के, आईजी साहब के मार्गदर्शन में ये अभियान चलाया हुआ है और हमारा लक्ष्य है इस अभियान में हम लगभग 10,000 युवाओं को प्रेरित करेंगे और उनके हस्ताक्षर करवाएंगे। आपको क्या लगता है युवाओं के अंदर नशा फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? युवाओं में नशा फैलने का सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों को गलत कंपनी भी है, घर में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता, ये 2 मेजर है। तीसरा ये है कि बच्चों को समय समय पे उनका मार्गदर्शन करने की भी कमी है। सज्जन जी, आपको नहीं लगता कि अगर आज के समय की बात की जाए तो एक अनएम्प्लॉयमेंट भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ लिख लेते हैं उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसके बाद वो नशा करना शुरू कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट तो आज का इश्यू नहीं है, तो पहले भी था। एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही कम लोगों को मिलती है। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नशे की तरफ चला जाए, ये नहीं कह सकते हम, पर इसका मेन मकसद ये मेन इसका जो वैसे तो बहुत सारे इसके पॉइंट है, बहुत सारे बिंदु इसके हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, परंतु मेन कारण जो मैंने बताया है कि गलत कंपनी और गलत कंपनी के साथ घर की जो हालात है, घर का जो माहौल है वो भी डिपेंड करता है इस पर। और इसके अलावा हम 1-2 और भी इसमें कारण ले सकते हैं। वो कारण है कि सबसे बड़ा कारण है कि उनको मार्गदर्शन की कमी। बच्चों को बताएंगे कि बच्चे क्या है, उनको नशे से बच के रहना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेवारी है, ये बच्चों को समय समय पर प्रेरणा मिलना, उनको प्रेरित करना बड़ा ज़रूरी है। तो जितने भी युवा आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही कहेंगे कि अपने आप को जिम्मेवार समझो, अपने आप को युवा समाज से भी समझो, अपने आप को चरित्रवान बनाने के लिए प्रयास करो और समय का सदुपयोग। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं, कैंपेनिंग की जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि युवा किसी वजह से नशे की गिरफ्त में तो आ जाते हैं, लेकिन वो उस नशे से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कैसे निकले। तो कैसे निकल सकते हैं? 1-2 टिप्स अगर आप देना चाहें। पहली बात तो नशे से बच के रहना। अगर कोई बच्चा नशे की गर्त में पड़ भी जाता है, कई एक ऐसे नशे हैं जिनको छोड़ना आसान नहीं होता, जैसे स्मैक है, जैसे हेरोइन का नशा है,
सुल्फा गांजा ये सब इस प्रकार के नशे हैं कि बच्चे को पकड़ लेते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इलाज है, हमारे सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, वहाँ से वो दवाइयाँ ले सकते हैं। और ये एक बीमारी है, नशे की लत पड़ना एक बीमारी है, इसका इलाज संभव है और ये जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं उनसे इलाज करवाया जा सकता है। लंबे समय तक इलाज करवाते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो आपको बता देते हैं कि ये सभी जाट कॉलेज के छात्र थे जिन्होंने अपने अपने दम के ऊपर यहाँ पर आकर के ड्रग एवं हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान के अंदर भाग लिया है और साइन किया है कि इनिशिएटिव है हिसार रेंज की पुलिस की तरफ से, जो शायद पहली बार ऐसी पहल की गई है कि लोगों को जो है, युवाओं को जो है नशे की गिरफ्त से निकाला जा सके। खैर आगे भी जो भी पुलिस की कैंपेनिंग होगी वो आपको दिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपकी भी कोई स्टोरी ऐसी है नशे से जुड़ी हुई या फिर पहले आप नशा करते थे अब आपने छोड़ दिया है और आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो नशे को लेकर के, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताएं या फिर हमारे चैनल के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके भी जो है हमें अवगत करा सकते हैं। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। नमस्कार। सत्ता की कुर्सी पर बैठे क्यों कुछ ही परिवार है, लोकमत का ये कैसा अधिकार है। आज हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है। कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से योग्य और नई सोच वाले युवा आगे आए और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो? तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834-800-800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़िए। जनसेवक मंच से जुड़िए। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।